सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटिक्स क्लासेस। स्टूडियो स्टूडेंट कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में कंप्लीटली हम जानने वाले हैं जीकप यूपी पॉलिटेक्निक में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं और कितने नंबर पे हमें क्या है नंबर 1 कॉलेज जो हमारे रैंक टॉप 1 के कॉलेज हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद, जो भी टॉप के कॉलेज हैं एंड टॉप की जो हमारी ब्रांच है, जैसे कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इनके लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ऑल अबाउट सारी चीजें बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी से कैसे इतने अच्छे मार्क्स लाए थे, तो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा कम से कम टाइम में। और जैसा कि आप जानते हो अभी आप बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम को लेकर के, तो इसी बीच में आपको ये सारी चीजें बता देना चाहता हूँ कितने मार्क्स को आपको टारगेट करके यार चलना है। ओके, तो ये सारी चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो जस्ट 1 मिनट सारी चीजें मैं आपको अच्छे वे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट, जाहिर सी बात है आप यदि इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप सोच रहे होंगे मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले एंड मुझे क्या है अच्छी एक ब्रांच मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी हमारे कॉलेज होते हैं क्या है, जो भी हमारे कॉलेज है क्या है, जो भी हमारे कॉलेज हैं उस कॉलेज में आप यदि पॉलिटेक्निक के मान लीजिए इंट्रेंस के एग्जाम दिए, ठीक है, तो उसमें 3 कॉलेज आते हैं। पहला हमारा एक होता है सर, एक होता है हमारा गवर्नमेंट, एक होता है हमारा क्या है प्राइवेट, शॉर्टकट में ही लिखेंगे। एक क्या है, एक होता है हमारा प्राइवेट सर, एक क्या होता है, एक होता है हमारा, एक हमारा होता है एडेड। ये 3 कॉलेज होते हैं। तो गवर्नमेंट, अब मैं आप बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, अपने यूपी की बात की जाए, अपने यूपी की बात की जाए तो लगभग क्या है, लगभग हमारे यहाँ 150 कॉलेज है। कितने कॉलेज है सर, लगभग यूपी में हमारे 150 कॉलेज है। वन मतलब 150 के राउंड आपके कॉलेज हैं। अब इसमें 1,500 कॉलेज है, मतलब 150 कॉलेज हैं। और इसमें सीट कितनी है सर, इसमें सीट जो रहने वाली है 50,000, मतलब 50 के अप्रोक्स क्या है, 50 के आपकी क्या है अप्रोक्स 50 के, मतलब 50,000 सीटें रहने वाली गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। अब आप मान गए, आप जान गए कि क्या 150 कॉलेज हैं, क्या है 150 कॉलेज हैं एंड क्या है आपका 50,000 बच्चों को सीटें हैं। अब हर बार क्या है पॉलिटेक्निक में लगभग क्या है 3 से 4 लाख अभी क्या है फॉर्म भराया जा रहा है, तो 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ये ऑफिशियली डाटा है, हर बार देखा जाता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन 3 से 4 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब क्या है कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, और आपको बता दूं एडेड कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, एडेड कॉलेज भी हैं। तो मेन मैं इस पे फोकस करता हूं गवर्नमेंट कॉलेज की बात इसलिए कर रहा हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस अच्छी क्या थोड़ा कम लगती है, फैसिलिटीज भी रहती है और गवर्नमेंट थोड़ा नाम भी रहता है। बाकी आप सारी चीज यहाँ से करें पॉलिटेक्निक, चाहे आप क्या है चाहे आप प्राइवेट से करें, चाहे आप गवर्नमेंट से करें, चाहे आप एडेड करें, तीनों की क्या है जो योग्यता है मान्यता है वो सेम रहती है। तो आप समझ गए सर, इतना हमें क्या है इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतना आपकी सीटें हैं और क्या है हमारा इतने कॉलेज हैं। अब क्या है कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये सारी चीज मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एडेड और क्या है एडेड, और आपको ये भी बताऊंगा टॉप के कॉलेज क्या है, टॉप के कॉलेज के लिए कितनी रैंक लानी पड़ेगी। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या है गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, क्या है गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट कॉलेज चले चाहते हैं भाई, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सर आपको एटलीस्ट अभी बता रहा हूं, आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 200 क्या है 200 प्लस आप मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, कम से कम मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि इससे कम रहेगा। देखिए 200 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं हमारा एग्जाम कितने का होता है सर, हमारा जो एग्जाम होता है सर, हमारा मान लीजिए 200 प्लस आपका मार्क्स रहेगा, 400 प्लस 400 का एग्जाम होता है। इतने मार्क्स आप लाएंगे तो आपको ये क्या है गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। तो इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, ये हम जनरली बता रहे हैं, अब हम आपको कुछ टॉप के कॉलेज दिखा देते हैं, उनके लिए कितनी रैंक और क्या है कितने हमें मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखिए ये फैक्टर्स सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि टॉप के जो कॉलेज हैं वो टॉप रैंक्स पे ही मिलने वाले हैं, उनके लिए भी मैं नंबर बताने वाला हूँ, अप्रॉक्स बताऊंगा। और आपको बता दूं, और जैसे कि टॉप की कॉलेज और टॉप की रैंक की मैं बात कर लूं, तो कुछ कॉलेज हैं यार, अभी मैं सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करूंगा। कुछ कॉलेज हैं स्टूडेंट्स, कुछ कॉलेज हैं यार, आप इसको देख लीजिए, कुछ टॉप के कॉलेज हैं, जाहिर सी बात है ये कॉलेज आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ये रैंकिंग है, आप कहीं से देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत देखिए ये चेंज होता रहता है। अभी टॉप का कॉलेज जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, तो एक क्या है एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सारी चीज देखा गया लैब फैसिलिटीज वगैरह के आधार पे। तो ये आपका क्या है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ क्या है कानपुर, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जीबी पंत लखनऊ, गाजियाबाद क्या है गाजियाबाद, और ये सारे कॉलेज जो है ये लिस्ट आप देख सकते हो, ज्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं। तो गवर्नमेंट जो टॉप के कॉलेज है जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, बरेली हो गया, जीबी पंत हो गया, गाजियाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ये जितने भी
कॉलेज है इनके लिए इसमें एडमिशन लेने के लिए और अच्छी ब्रांच एडमिशन लेने की, अच्छी ब्रांच कौन कौन सी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ITCS, ये सारी जो ब्रांच है वो ट्रेंड की ब्रांच है, इससे डिप्लोमा पॉलिटिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे वे में आप फ्यूचर में आप सक्सेस हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे सर हमने क्या है इतने, अब इसके लिए कितनी मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आपको मैं यही मेंशन कर देता हूं यार, इसके लिए एटलीस्ट क्या है आपको 300 प्लस मार्क्स अभी से टारगेट करके चलना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, जब आपके मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आप चूज करते हैं कॉलेज एंड आप फिल करते हैं ब्रांच। यदि नंबर अच्छा रहेगा तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही सारे कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं, क्या है कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज आपको मैं बता दिया हूँ। मैं बता दूं आपको कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का स्टूडेंट्स हूं और टॉप का कॉलेज जो कि है, तो मैं क्या है उस कॉलेज को पाया हूं। तो इसमें मैं ये भी बता देता हूं, चलिए मैं थोड़ा बता ही देता हूं कि मेरी कितनी रैंक थी। मेरी कितनी रैंक थी, मेरी यार 163वीं रैंक थी। क्या है मेरी, क्या है सर 163वीं रैंक थी उस टाइम जब मैं क्या है एग्जाम दिया था। कितनी सर थी, मेरी 163वीं रैंक थी। तो मैं आपको इतना बता दिया हूँ, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कितनी रैंक थी सर। तो 163वीं रैंक कैसी आई थी मेरी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बारे में भी 163वीं रैंक थी। तो इसके बारे में मैं भी बताऊंगा कैसे क्या सारी चीज़ पढ़ना है, क्योंकि मुझे मालूम है स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए लास्ट टाइम में। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया यार, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। टॉप के कॉलेज के लिए इतना मार्क्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा वो डाटा वाइज, और बाकी ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एकदम एग्जैक्ट डाटा बताना पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह होगी, कॉलेज और ब्रांच आपकी कैटेगरी आपकी रैंक वगैरह पे डिपेंड करता है, ये मान के चलिए। लेकिन आप मोटा मोटा मैं आइडिया आपको दे दिया हूँ। बाकी कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ऐसे हाँ कुछ देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल देखिए एक BTUP की वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता चाहता हूँ। ये BTUP की वेबसाइट है, जैसे किसी भी कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो जब आप GCAP से एडमिशन लेके जाएंगे, BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ आपको BTUP मिलेगा। तो ये BTUP का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको हर कॉलेज का डाटा मिल पाएगा कि किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच है, कितनी रैंक है, कितनी कट ऑफ वगैरह जाती है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ से मिल पाएगा। तो इंस्टीट्यूट पर जब आप जाएंगे, ये देखिए ऑफिशियल में गूगल से वेबसाइट खोल दिया हूँ, इंस्टीट्यूट पर जाएंगे तो आप क्या है यहाँ में देखिए, यहाँ मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में है, आप कोई कॉलेज सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ क्या है इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करिएगा, जैसे गवर्नमेंट हो गया, और मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में अयोध्या, कोई भी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में, लेट सपोज दैट क्या है डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ थोड़ा आप जानकारी ले पाएंगे किसी भी कॉलेज के बारे में, क्या है किसी भी कॉलेज के बारे में। लखनऊ ले लिया हूँ, अब क्या आल ब्रांच में सर्च कर देता हूँ। देखिए यहाँ ओपन हो जाएगा, यहाँ ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ उस इंस्टीट्यूट के बारे में सारी डिटेल्स निकल के आ जाएगी। थोड़ा नेटवर्क इशू है तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें उस कॉलेज के बारे में, कितनी सीट है, क्या सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। बट मैंने आपको इतना बता दिया, खैर कोई नहीं, थोड़ा वो नेट नहीं चला, हाँ चल गया। देखिए गवर्नमेंट लखनऊ में 2 कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो मान लीजिए डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी चीज़ें आपको निकल के आ जाएगी। 75 सीटें सभी कॉलेजों में, सभी ब्रांचों के लिए है। तो यहाँ से आप इसको किसी भी कॉलेज के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी ब्रांच, कितने स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये डाटा आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। ऑफिशियली आप GCAP के बाद BTUP में ही जाने वाले हैं। अब आते हैं अपने काम की बातों पर, कैसे अच्छी रैंक लाए, कैसे कॉलेज पाए। देखिए जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। GCAP पॉलिटेक्निक का अपना एक सिलेबस है, उस सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 चीज पूछी जाती है। सर क्या पूछा जाता है सर, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, सर इसको थोड़ा जस्ट 1 मिनट सर, हमें मालूम है क्या है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 चीज पूछा जाता है। और इसमें क्या है मैथ क्या है 50 नंबर 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा क्या है 50 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है सर, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो सर हमारा क्या ओवरऑल देखेंगे तो सर ये हमारा 200 मार्क्स का हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मैथ हो गया। अब भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कीजिए, टोटल 50 क्वेश्चन इसके आते हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब 200 प्लस 400, 50 मैथ का रहता है, 50 में फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है। तो यहाँ से आपको 400 मार्क्स टोटल हो जाएगा। अब 400 मार्क्स में आपको क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है इसको मैं बता देना चाहता हूँ। तो वहीं से आपको सारी चीज़ें यार क्लियर होंगी। देखिए मैथ में मैं कुछ टॉपिक्स लिया हूँ, उस टॉपिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। बाकी आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वो भी मैं बता दूंगा। देखिए आपका जो 10वीं की मैथ है, 10वीं की मैथ का बेसिक ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए कुछ मैं जब अपना क्या है प्रैक्टिस वगैरह किया था, जब मैंने सिलेबस पढ़ा था तो ये सारी चीज़ पढ़ा था। तो इसमें क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक में द्विघात समीकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन है, सर्कल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब ये सर्कल है तो मान लीजिए क्या है यहाँ हमारा, यहाँ मान लीजिए थीटा डिग्री बन रहा है
तो यहाँ कितना 2 थीटा है, तो मतलब जो इनका बीच रिलेशन होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है, ये एंगल्स प्रॉपर्टी वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम आता है एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको कुछ चीज़ें मैंने बता दी है, बाकी यही पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाकी आप सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस में आपका क्या है सारे डिटेल दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सारी चीज़ मैं आपको बताया हूँ एंड आपको कुछ और बता दूँ। फिजिक्स में देखिए यार, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, जो आपकी 10वीं का बेसिक रहता है उसके ही लेवल का आता है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, इंटर लेवल का तो नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है यार, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मिरर वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, ओके। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बता दिया ये हमारा क्या है, जैसा कि आपको मैं इसमें बता देना चाहता हूँ यार, इसमें क्या है हमारा मेन क्या है आपका मैटर है, इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें हैं, आपको मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एसिड और बेस पढ़ लीजिएगा, मेटल नॉन मेटल पढ़ लीजिएगा, एलिमेंट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ओके। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड वो हमारा फिजिक्स था, लाइट वेव, देखिए लाइट बेसिक आता है हमारा फिजिक्स में। तो मैंने कुछ टॉपिक्स बताया जस्ट, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो डिटेल में पढ़ने के लिए ये एक बुक आती है, ये बुक आपके पास होगी, ये होनी चाहिए, ये हमारी क्या है अरिहंत पब्लिकेशन की है। तो इस बुक को यार ले सकते हो, इसमें डिटेल सिलेबस दिया गया है। मैं कुछ टॉपिक्स ही लेकर जनरली आपको समझाने के लिए आया था, बाकी उस टॉपिक्स को पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में बहुत ब्रॉडली सारी चीज़ें नहीं आती। मैंने एग्जाम दिया है, मेरी 163 रैंक थी, और जब मैं एग्जाम दिया था यार, तो तब क्या हुआ था, तब नेगेटिव मार्किंग थी भाई, मतलब कि मैंने क्या टोटल क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे, मतलब मैं 87-88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तब जाके कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, इतना मार्क्स से बना था, 321 मार्क्स भी बने थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जल्दी में बताता भी नहीं कुछ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करिए। यही बुक है, क्या है जीका एंट्रेंस एग्जाम का, आप बुक ले लीजिए, 300-400 रुपये में मिलती है। सिलेबस इसमें सबसे पहले पेज में ही लिखा रहता है यार। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, सर पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है। अब जब आप अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद होती काउंसलिंग। काउंसलिंग में मैं आपको गाइड करूंगा कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी कॉलेज को फर्स्ट रैंक पे रखना है, कौन सी सेकंड रैंक पर रखना है, कौन सी ब्रांच से हमें पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि 3 साल बाद आपका फ्यूचर भी तो दिखना चाहिए। ऐसी ब्रांच है जिसके बाद पॉलिटिक्स करने के बाद कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट। तो मेरा प्रॉपर गाइड करने का उद्देश्य है। तो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी चीज बताई। कोई डाउट्स रहता है तो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से, और सारी चीज मैंने अपने बारे में बता दिया हूँ, और आगे गाइडेंस भी मिलेगा। और इस चैनल पे आपको पॉलिटिक्स के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड भी की जाएगी। आप जब B2P में सारे सेमेस्टर वाले चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे वे में बेस्ट कंटेंट के साथ चीज़ें डिलीवर भी की जाती है। तो मैंने आपको यार अपने तरीके से सारी चीज़ अच्छे वे में बताया है भाई। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह की लिस्ट वगैरह देखना है, कुछ डिटेल जानना है कि क्या कैसे होता है, किस ब्रांच में कितने कॉलेज हैं, मैंने आपको बताया ना। B2P की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप चले जा सकते हैं। B2P का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, B2P की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ब्रांच वगैरह अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। मैंने बता दिया कितना रेंज लेकर के, कम से कम 300 प्लस मार्क्स लेकर ही चलिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं आते। मेरी बात मानिए, मैंने भी एग्जाम दिया है इसलिए कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपका ही फायदा रहेगा, और जो मैं बताऊँ 200 प्लस मार्क्स रहेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए, देखिए काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में कई राउंड में काउंसलिंग होती है। तो मार्क्स कम रहेंगे तो लेट में आपको कॉलेज मिलेगा, मार्क्स कम रहेगा तो आपको 3-4-5 बार काउंसलिंग करनी पड़ सकती है। यदि अच्छे मार्क्स रहेंगे तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी यार। स्टूडेंट्स कमेंट करना, कोई डाउट्स रहता है तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जरूर, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स रहता है किसी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन फ्यूचर में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ऐसा सर हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल लाइफ क्या होती है, एंड बहुत सारे मैं वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, पॉलिटिक्स रियल लाइफ कैसी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, अच्छे से स्टडी करिए एंड एग्जाम को टारगेट करिए, अभी आपके पास टाइम है। ओके स्टूडेंट्स।